नमस्कार दोस्तों। आज हम 10 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आसान और याद रखने लायक तरीके से समझेंगे। कोशिश रहेगी कि हर सवाल के साथ उससे जुड़ी जरूरी जानकारी भी आपको मिल जाए, ताकि परीक्षा के समय केवल उत्तर ही नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट भी याद रहे। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस का उद्देश्य शेरों की घटती आबादी, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी याद रखिए। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त तथा 10 फरवरी को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को एक साथ याद कर लेते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस तथा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। हिरोशिमा और नागासाकी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? इसका उत्तर है लिटिल बॉय। वहीं नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। अब अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी ईओडी अभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ है? इसका उत्तर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा अभ्यास होते हैं, जिनमें कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास प्रमुख हैं। अमेरिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसलिए इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, आनंद प्रकाश को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इस्वातिनी। इस्वातिनी अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक्ड देश है। अब अगला सवाल, हाईजैकिंग से निपटने की प्रभावी तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति -5 किस एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर है दिल्ली एयरपोर्ट। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा सवाल है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और किस देश ने सामूहिक रक्षा के लिए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा तुर्किश लीरा और राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन है। अब राज्य से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका उत्तर है हरियाणा सरकार। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। चंडीगढ़ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर याद रखने के लिए संबंधित तथ्य को ध्यान से पढ़ें। इसी तरह चंडीगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन, कुरुक्षेत्र में अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला और सोनीपत में भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण शामिल है। अब खेल जगत से सवाल, फाइसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वॉश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका उत्तर है सूरज कुमार चंद। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। अब पर्यावरण और तकनीक से जुड़ा सवाल है, मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक एआई आधारित डिजिटल प्रणाली किस राज्य ने तैनात की है? इसका उत्तर है केरल।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल को नारियल की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा केरल रबर और काली मिर्च के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। केरल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी याद कर लेते हैं। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। केरल में वन्यजीव अपराधों के प्रबंधन के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक लॉन्च किया गया है। राज्य में अनामुडी शोला, मथिकट्टन शोला, पंपाडुम शोला, साइलेंट वैली और पेरियार जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब अंतरिक्ष से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? इसका उत्तर है अनिल मेनन। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा सवाल है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? दिए गए स्रोत के अनुसार इसका उत्तर गोविंदमल और पेचियमल है। अब शहरी विकास से जुड़ा सवाल, राष्ट्रीय शहरी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है मुंबई। अब आज के महत्वपूर्ण रिवीजन पॉइंट्स को एक साथ दोहरा लेते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बताया गया है। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड में हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई है। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बताया गया है। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार नाथुला दर्रे से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाया। विली वॉल्श ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है अजीत डोभाल। इसके अलावा 14वें साउथ एशियन गेम्स के आयोजन और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई फॉरवर्ड टास्क फोर्स से जुड़े तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे जरूरी बातें एक बार फिर याद कर लेते हैं। विश्व शिव दिवस 10 अगस्त, हिरोशिमा बम, लिटिल बॉय, नागासाकी बम, फैट मैन, भारत अमेरिका ईओडी अभ्यास, कोची, आनंद प्रकाश, इस्वातिनी, सुदर्शन शक्ति -5, दिल्ली एयरपोर्ट, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता, तुर्की, महिला, हरियाणा, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वॉश, सूरज कुमार चंद, भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता, अमेरिका, फार्म गार्ड एआई प्रणाली, केरल और आईएसएस पर स्पेसवॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति अनिल मेनन। इन प्रश्नों को केवल पढ़ने के बजाय एक बार बिना देखे खुद से दोहराने की कोशिश कीजिए। इससे करंट अफेयर्स ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे और परीक्षा में प्रश्न आने पर उत्तर रिकॉल करना आसान होगा।